हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम टीचर ऑनलाइन में सबको वेलकम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है घर में मौजूद चीज़ों के इंग्लिश और उर्दू नाम। घर में जो रोज़मर्रा की हमारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसके इंग्लिश और उर्दू नाम। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, ये है कप और सॉसर। कप और सॉसर है, इंग्लिश में कप एंड सॉसर कहते हैं इसे, उर्दू में कप और तश्तरी कहते हैं। कप और तश्तरी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है प्रेयर मैट। प्रेयर मैट यानी कि जा नमाज। प्रेयर मैट यानी कि जाए नमाज। देन नेक्स्ट है हमारे पास कटोरा। ये कटोरा है, इसको इंग्लिश में बॉल कहते हैं और उर्दू में कटोरा कहते हैं। नेक्स्ट है बेबी बॉटल। बेबी बॉटल बच्चे की बोतल जो फीडर के लिए और पानी पीने के लिए जो यूज होती है बच्चों की, छोटे बच्चों की, उसे कहते हैं बेबी बॉटल। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स जो चीज़ है हमारे घरों में आमतौर पर होती है रोजमर्रा के इस्तेमाल में, लैडर। लैडर ये सीढ़ी है। बेसिकली ये हर घर में तो नहीं होती, लेकिन जो जमीन के घर वगैरह होते हैं उसमें होती है लैडर। इसको उर्दू में सीढ़ी कहते हैं। इसके अलावा स्टेयर्स। स्टेयर्स बेसिकली जैसे ग्राउंड प्लस वन का घर है तो नीचे वाले पोर्शन से ऊपर वाले पोर्शन में जाने के लिए स्टेयर्स यूज होती है। और बिल्डिंग में भी अगर हम मूव होते हैं लिफ्ट के अलावा तो सीढ़ियों से मूव होते हैं, तो ये सीढ़ियाँ होती हैं, इसको उर्दू में सीढ़ियाँ कहते हैं। नेक्स्ट है डोर हैंडल, जो कि हर दरवाजे के साथ एक हैंडल जरूरी होता है। दरवाजे का दस्ता, इसको उर्दू में डोर हैंडल को उर्दू में कहते हैं दरवाजे का दस्ता। नेक्स्ट है टेलीविजन, टीवी। ये तो हम सब जानते हैं, बच्चा अच्छे तरीके से जानता है। तस्वीर में बेसिकली ये एलसीडी है, लेकिन इसको टेलीविजन के अब आज के दौर में रीशेप होके एलसीडी एलईडी नुमा ही हो गया है स्टूडेंट्स। देन हमारे पास क्लॉक। क्लॉक इंग्लिश में कहते हैं और उर्दू में घड़ी कहते हैं। ये जो कि बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें घड़ी कम से कम ना हो। इसके बाद है ये आयरन बोर्ड है। आयरन बोर्ड है, इसको उर्दू में कहते हैं इस्त्री करने का तख्ता। इस्त्री करने का तख्ता, कपड़ों को इस्त्री करने के लिए जो तख्ते की ज़रूरत होती है उसको इंग्लिश में आयरनिंग बोर्ड कहते हैं और उर्दू में इस्त्री करने का तख्ता कहते हैं। नेक्स्ट है टॉवल। इंग्लिश में हम टॉवल कहते हैं और उर्दू में इसको तौलिया कहते हैं। देन नेक्स्ट है टोस्टर। टोस्टर और उसको इंग्लिश में भी टोस्टर कहते हैं और उर्दू में भी टोस्टर कहते हैं। टोस्टर इस शक्ल में होता है हमारे पास। देन रोलिंग पिन। रोलिंग पिन, इसको उर्दू में बेलन कहते हैं। रोलिंग पिन इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में बेलन कहते हैं, जो कि बेसिकली आटे को गूंदने के लिए, रोटी बनाने के लिए काम आता है। फ्रिज इस तरह होता है, सही है। फ्रिज को इंग्लिश में भी फ्रिज और उर्दू में भी फ्रिज ही कहते हैं। फ्रिज की शक्ल इस तरह होती है। देन स्टूल है, इसको इंग्लिश और उर्दू दोनों में स्टूल ही कहते हैं। ये इस तरह होता है कि अगर हमें कोई ऊंचाई पे से चीज़ निकालनी हो, अलमारी कबर्ड के ऊपर से, या कोई और ऐसी चीज़ हो, हमें जैसे पंखा वगैरह साफ करना हो, उसको उतारना करना हो, तो बेसिकली स्टूल का इस्तेमाल होता है। हेयर ड्रायर होता है, ये अक्सर लेडीज़ घर में यूज़ करती हैं हेयर ड्रायर, स्पेशली कोई इवेंट्स वगैरह पे जाने के लिए जो उनकी तैयारी होती है उसमें हेयर ड्रायर इनका एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास पिलास उर्दू में कहते हैं। इसकी तस्वीर इस तरह होती है जो येलो आपको नज़र आ रही है स्टूडेंट्स, और इस पिलास को इंग्लिश में पिलायर्स कहते हैं। इंग्लिश में पिलायर्स कहते हैं। इसी तरह शूलेस है, इसको उर्दू में जूते के तस्मे कहते हैं। जूते के तस्मे और इंग्लिश में शूलेस।
जो कि हमारे बच्चे स्कूल वगैरह में जाते हैं तो लेस वाले ही शूज़ अक्सर यूज़ करते हैं, और ऑफिस में भी जो बड़े जाते हैं तो वो लेसिस वाले जूते पहनते हैं। ऑल्दो आजकल लेसिस वाले जूतों का इतना फैशन नहीं है, लेकिन तकरीबन स्कूलों में ही शू लेस जो लेसिस वाले जूते ही यूज़ होते हैं। ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे घर के लिए। क्लोथ्स बैग्स कहते हैं कपड़े लटकाने का क्लिप कहने से, जो कि जब भी हम कपड़े धोते हैं तो ऑब्वियसली हमें उसको सुखाना होता है धूप में, हवा में, तो कपड़ों को जब हम फैला के रस्सी पे लगाते हैं तो क्लोथ्स बैग, कपड़े लटकाने वाली आप क्लिप कह लें इसको। इसी तरह पैडलॉक है, ताला। जो भी हम कोई चीज़ बंद करते हैं, अक्सर खासतौर पे दुकान वगैरह के लिए, या कोई और ऐसा दरवाज़ा होता है जैसे कि घर पे कोई भी नहीं है तो हम ताला लगाते हैं, तो इसको ताला इस शक्ल में होता है आमतौर पर, और इसको इंग्लिश में पैडलॉक कहते हैं और उर्दू में ताला कहते हैं। इसी तरह चेयर एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और इसको उर्दू में कुर्सी कहते हैं। कैंडल, मोमबत्ती कहती इस तरह की होती है स्टूडेंट्स। देन स्क्रू ड्राइवर किट को इंग्लिश में स्क्रू ड्राइवर किट कहते हैं और उर्दू में पेचकस का सेट कहते हैं। ये अक्सर लोग अपने घर में रखते हैं, काफ़ी यूजफुल चीज़ है। अक्सर कोई भी चीज़ को लूज टाइट करने के लिए, खोलने के लिए, या कोई और ऐसे मसला हो तो स्क्रू ड्राइवर किट एक बहुत यूजफुल चीज़ है जो हमारे घर में होनी चाहिए। ये एक सिंगल स्क्रू ड्राइवर पेचकस है जो आमतौर पर इस तरह का होता है कि हमें कोई चीज़ को लूज या टाइट करना होता है तो हम स्क्रू ड्राइवर यूज़ करते हैं। इसी तरह डस्ट पेन है, ये डस्ट पेन है, धूल पेन, यानी कि हम जो भी झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो जो भी कचरा मिट्टी वगैरह हम समेटते हैं तो उसको समेट के इसमें डालते हैं और फिर शॉपर वगैरह में डाल के कचरे को हम आउटसाइड फेंक देते हैं। देन दरवाज़ा, ये तो ऑब्वियसली बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हर चीज़ का, हर घर का, हर रूम का, हर जगह का दरवाज़ा होता है, उसको दरवाज़ा उर्दू में बोलते हैं और इंग्लिश में डोर कहते हैं। देन कर्टेन्स इस तरह के होते हैं जो रेड आपको स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, और कर्टेन्स को उर्दू में पर्दे कहते हैं। हर खिड़की पे हम पर्दे लगाते हैं ताकि रोशनी वगैरह से और हर चीज़ के लिए ज़रूरत के मुताबिक उसको खोलें और बंद करें। उसके बाद कंघी हम जब भी शावर करके निकलते हैं या कहीं भी आ रहे जा रहे होते हैं तो बालों पे कंघी ज़रूर करते हैं अपने, तो कंघी उर्दू में कहते हैं। और ये जो पिंक कलर की आपको दिख रही है स्टूडेंट्स, उसको इंग्लिश में कॉम्ब कहते हैं। कंघी को इंग्लिश में कॉम्ब कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स एक और चीज़ है, ये है वैक्यूम क्लीनर। ये हर घर में तो नहीं होता लेकिन अक्सर घर में होता है। वैक्यूम क्लीनर होता है गर्द वगैरह साफ करने की मशीन। स्पेशली ये क्या कहते हैं, कारपेट्स वगैरह जहाँ यूज़ होते हैं तो वो उसकी सफाई के लिए वैक्यूम क्लीनर ही यूज़ होता है। और भी जगह यूज़ किया जाता है इसको, वैक्यूम क्लीनर को। सेफ्टी पिन है स्टूडेंट्स, ये इसको उर्दू में बकसवा कहते हैं और इंग्लिश में सेफ्टी पिन कहते हैं। ये अक्सर यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल लेडीज़ स्पेशली अपने स्कार्फ वगैरह बांध करने के लिए यूज़ करती हैं, और कभी आपका कोई ऐसा बटन टूट जाए शर्ट कमीज़ का तो आप इसको सेफ्टी पिन आर्जी तौर पे लगा के आप अपना काम चला सकते हैं। इसके बाद ये टूथपेस्ट है। सुबह जब भी हम उठते हैं, वॉशरूम वगैरह में जाते हैं, मुंह हाथ धोते हैं तो ये टूथपेस्ट का हमारा यूज़ बहुत ज़रूरी है, और इसको उर्दू में दांतों का पेस्ट कहते हैं, इंग्लिश में टूथपेस्ट कहते हैं। टूथपेस्ट इस तरह का होता है। इसी तरह बॉटल ओपनर है, उसको बोतल खोलने का आला कहते हैं। ये इस तरह का बॉटल ओपनर है, जो भी हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह खोलते हैं, यूज़ करते हैं तो इसको बॉटल ओपनर है। आजकल यूजुअली तो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं लेकिन कांच की बोतल्स भी चल रही हैं, तो ये बॉटल ओपनर है। किसी और चीज़ में भी हमें बॉटल ओपनर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ऐसी उसका कैप इस तरह के होते हैं। इसी तरह ये मॉप है जो कि अक्सर घर में होता है
ऑफिस इसमें खासतौर पर ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ऑफिस में स्वीपर वगैरह के लिए ये मॉप लगाते हैं और इसको मॉप कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में झाड़न कहते हैं। वो इस तरह का होता है। इसके बाद रबर ग्लव्स होता है, रबर के दस्ताने। ये हर घर में अक्सर नहीं भी होते, लेकिन ये अक्सर लोग इस तरह यूज़ करते हैं कि जर्म्स वगैरह से पाक होने के लिए, बचने के लिए, या कोई ऐसी जगह को साफ कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा जर्म से भरी पड़ी हुई है और हाथ में कोई चीज़ लगने करने का नुकसान है, तो रबर ग्लव्स वगैरह पहनते हैं और उसको उर्दू में रबर के दस्ताने कहते हैं, इंग्लिश में रबर ग्लव्स कहते हैं। बकेट, बकेट ये हमारे हर घर के वॉशरूम में बकेट, बाल्टी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि हमें कपड़े धोने के लिए भी बाल्टी की ज़रूरत पड़ती है और वॉशरूम वगैरह में शावर करने के लिए भी बाल्टी की ज़रूरत पड़ती है, और इसको हम इंग्लिश में बकेट कहते हैं और उर्दू में बाल्टी कहते हैं। इसके बाद हेडफोन है। हेडफोन्स वगैरह हम कंप्यूटर पे कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो हम हेडफोन इसलिए यूज़ करते हैं कि कभी कभार कोई और लोग डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हेडफोन्स भी यूज़ करते हैं। इसके बाद सूटकेस है। सूटकेस है, जब कहीं भी हमें ट्रैवल करना होता है तो ये सूटकेस जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कपड़े वगैरह रखने के लिए और दीगर बहुत सारी चीज़ें रखने के लिए, हमारा सामान, सफरी सामान रखने के लिए सूटकेस का हम यूज़ करते हैं। इसके बाद सीज़र है। सीज़र है कैंची। कैंची उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में सीज़र कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी होती है, बहुत सी कोई ऐसी चीज़ जो काटने वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं, कपड़े की कटिंग के लिए यूज़ होता है, और भी कोई भी ऐसी चीज़ होती है उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। ये बहुत ही नेसेसरी पार्ट है कैंची। कुशन है, इसको उर्दू में गद्दी कहते हैं, ये भी हर घर में बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। टॉर्च है, स्पेशली हमारे मुल्क में जो लाइट वगैरह का बड़ा मसला होता है और स्पेशली रात को, या कहीं हम आ रहे हैं जा रहे हैं, रास्ते में सीढ़ियाँ वगैरह उतर रहे हैं बिल्डिंग से वगैरह से, ऑफिस से, तो ये टॉर्च जो है, ये जो येलो कलर में आपको नज़र आ रही है, इसका यूज़ बहुत यूज़फुल है। आजकल तो मोबाइल में भी इसका बिल्ट इन आती हैं टॉर्च वगैरह। इसके बाद शावर है, ये भी हमारे अक्सर वॉशरूम में यूज होता है। शावर से भी बहुत से लोग डायरेक्ट शावर लेते हैं। इसी तरह टॉयलेट रोल है, ये इंग्लिश में टॉयलेट रोल और उर्दू में भी टॉयलेट रोल ही कहते हैं, जो स्पेशली हमारे पब्लिक प्लेसेस पे जो वॉशरूम वगैरह होते हैं उसकी तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह, ऑफिस वगैरह में जो भी वॉशरूम्स होते हैं, तो टॉयलेट रोल एक इजी और अच्छा तरीकाकार है चीज़ों को क्लीन अप करने के लिए। इसके बाद हेयर ब्रश है, कंघा। ये बहुत से लोग कंघी से बाल बनाते हैं, बहुत से लोग कंघे से बाल बनाते हैं, सही है। हेयर ब्रश भी काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, वो हर घर में होता है। इसके बाद ये ब्रश है, एक दूसरा ब्रश है, बेसिकली ये कोई डस्ट वगैरह क्लीनिंग करने के लिए काफ़ी यूज़फुल है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने देखा कि घर में इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको इंग्लिश में और उर्दू में क्या बोलते हैं और इसका क्या यूज़ है। इसका यूज़ तो खैर बहुत वसी है, लेकिन एक जस्ट जनरल हमने ब्रीफिंग ली है। घर में मौजूद चीज़ों के जो नाम होते हैं उसके इंग्लिश, उर्दू में और उसकी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन आज हमने थोड़ी सी चेक करी है। तो until next video, kindly like this video and share this video and also subscribe to the channel Teacher Online. Allah Hafiz.